दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। उर्मिलेश संवाद के इस खास एपिसोड में आपका स्वागत है। बसपा सुप्रीमो सुश्री मायावती ने अपने जन्मदिन के मौके पर बड़ा अनाउंसमेंट कर दिया। उनको लेकर अटकलें लगाई जा रही थीं। कांग्रेस पार्टी के नेता ये खुलेआम कह रहे थे कि वो मायावती जी के संपर्क में हैं या बसपा के संगठन के लोगों के संपर्क में हैं। इस तरह की बातें वो कह रहे थे। ऐसा लग रहा था कि कांग्रेस पार्टी समाजवादी पार्टी के अलावा बहुजन समाज पार्टी को भी इंडिया अलायंस में ले आएगी। उधर भारतीय जनता पार्टी के खेमे में लगभग एक आश्वस्ति का, भले कोई बयान बीजेपी के नेता न दे रहे हों, लेकिन उनको लगता था कि बिल्कुल ऐसा नहीं होने वाला है। मेरी स्वयं कई लोगों से बातचीत होती थी और उत्तर प्रदेश में कई लोगों से पूछता था कि क्या वाकई बहुजन समाज पार्टी कांग्रेस के साथ, समाजवादी पार्टी के साथ अलायंस में आ जाएगी। तो वो लोग कहते थे कि ऐसा मुमकिन फिलहाल नहीं नजर आता। और दरअसल वही हुआ दोस्तों। बहुजन समाज पार्टी ने साफ कर दिया कि वो इंडिया अलायंस के साथ नहीं जाएगी। कहने के लिए ये बात जरूर कह दी कि वो कम्युनल संगठनों के साथ भी नहीं रहेगी, नाम नहीं लिया। और ये भी कह दिया कि गठबंधन में जातिवादी मानसिकता के लोग बहुत हैं, मतलब इशारा इंडिया अलायंस की तरफ था। तो इधर को भी कुछ कहा, उधर को भी कुछ कहा, लेकिन बीजेपी के खेमे के अलायंस को, बीजेपी वाला अलायंस अगर अलायंस कहें, हालांकि अलायंस का कोई मतलब नहीं है बीजेपी के अलायंस का, भले ही उसमें जितनी भी पार्टियां हों, बीजेपी अकेले अपने बल पर है और इतनी बड़ी ताकत है कि उसको किसी संगठन की जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी वो मिलाकर चलते हैं कुछ को और इंडिया अलायंस के सामने दिखाने के लिए बताते हैं कि आपसे भी बड़ा अलायंस हमारा है। लेकिन एक बहुत दिलचस्प बात बताऊं आपको कि बहुजन समाज पार्टी ने जब आज अनाउंस किया कि वो किसी के साथ नहीं जाएगी, अकेले लड़ेगी, तो ये दलील भी दी कि जब कभी हमने अकेले चुनाव लड़ा है हमें फायदा हुआ है। अब ये डेटा कहां से उन्होंने निकाला, क्यों निकाला? क्योंकि 2014 में तो यही स्थिति थी, लोकसभा चुनाव में अकेले लड़े और जीरो हो गया। तो हमारा ये कहना है कि ये जरूर कोई ना कोई बसपा की ऐसा लगता है कि मजबूरी है कि वो किसी अलायंस में न जाए, क्योंकि अपने बल पर चुनाव लड़ने की स्थिति बीएसपी की उत्तर प्रदेश में आज की तारीख में नहीं है। कांशीराम जी के समय थी, यहां तक कि कांशीराम जी के बाद मायावती जी ने जब टेक ओवर किया और सब कुछ पूरा कंट्रोल उनके साथ आ गया तब भी थी, लेकिन आज नहीं है। यहां तक कि उसका दलित जो वोट बैंक है वो अभी दरक चुका है। अगर जाटव समुदाय के अलावा देखिए तो दलितों के बीच में अन्य जो बहुत सारी जातियां हैं वो या तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ चली गई हैं या कुछ कांग्रेस की तरफ भी इन दिनों मुखातिब हैं। समाजवादी पार्टी ने दलित समाज में उतना काम नहीं किया है, ये एक सच्चाई है। जबकि एक जमाने में समाजवादी पार्टी मुलायम सिंह यादव के नेतृत्व में जब थी तो उस वक्त दलितों का भी एक हिस्सा और एक्सट्रीम ओबीसी का भी हिस्सा आ जाता था। लेकिन आजकल स्थितियां थोड़ी उतनी फेवरेबल समाजवादी पार्टी के लिए भी नहीं है। तो दोस्तों अब क्लियर हो गया है, अब ये क्लियर हो गया कि बीएसपी अकेले चुनाव लड़ेगी। कोई मजबूरी है? ऐसे कौन सी पॉलिटिकल पार्टी होगी जो अलायंस के ऑफर के बावजूद अकेले चुनाव लड़ना पसंद करेगी ऐसी स्थिति में, जबकि वो जानती है कि अकेले चुनाव लड़ना उसके लिए बहुत खतरनाक है, सुसाइडल है, सेल्फ सुसाइडल साबित हो सकता है। तो ये सत्यानाश की मजबूरी, ऐसा लगता है कि मजबूरी में सत्यानाश को भी जैसे तैयार हो पार्टी। एक तो ये पहलू मुझे नजर आता है। दूसरा कि ये मैं क्यों कह रहा हूं कि पार्टी को घाटा होगा, क्योंकि दोस्तों हाल के वर्षों में उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के संगठन का आधार नहीं बढ़ा है, उसकी ताकत नहीं बढ़ी है, लेकिन गुडविल कमाल का गुडविल हासिल किया है कांग्रेस के नेता श्रीमान राहुल गांधी ने। और मल्लिकार्जुन खड़गे की भी दलित समाज में काफी एक अच्छी इमेज, एक गंभीर नेता के तौर पे एक इमेज उभर कर सामने आ रही है। मैं ये नहीं कहूंगा कि पूरी तरह आ चुकी है, लेकिन आ रही है। लोगों को लगता है कि दलित समाज का एक नेता कांग्रेस ने एडॉप्ट किया, उसको सम्मान दिया है और वो अब तो अलायंस का चेयरमैन भी बन गया है। और चेयरमैन अगर बन गया है दलित समाज का एक बड़ा नेता कांग्रेस का, तो अगर अलायंस की स्थिति कभी बनती है सरकार की तो प्राइम मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट भी हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में दलितों में भी एक गुडविल कांग्रेस की
तैयार हो रही है, लेकिन मुस्लिम में जबरदस्त गुडविल है राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के लिए आज की तारीख में। तो दोस्तों, जो सबसे बड़ा घाटा बीएसपी सुप्रीमो को होने जा रहा है उनके इस घोषणा के एग्जीक्यूशन के बाद, इंप्लीमेंटेशन के बाद, कि बीएसपी को जो दलित समाज के जाटो कम्युनिटी का और कुछ अन्य कम्युनिटी का भी जो वोट मिला करता था, और उसके साथ मुस्लिम 20% हैं, करीब करीब 20% हैं उत्तर प्रदेश में मुस्लिम कम्युनिटी, उसके जो वोट मिला करते थे, इस बार मुस्लिम कम्युनिटी का वोट बिल्कुल नहीं मिलेगा। अगर मेरा असेसमेंट सही है तो मेरा यह मानना है कि नहीं जाएगा बीएसपी की तरफ। अगर समाजवादी पार्टी भी इंडिया अलायंस में नहीं होती तो माफ कीजिएगा, मुस्लिम वोट का डिवीजन पूरी तरह होता और सपा को भी पहले की तरह मुस्लिम वोट उत्तर प्रदेश में नहीं मिलता। सीएसडीएस की एक स्टडी है कि 20% मुस्लिम का करीब करीब 79% वोट अकेले समाजवादी पार्टी को मिला था पिछली बार, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हो सकता। अगर वो इंडिया अलायंस के साथ न रहती तो इंडिया अलायंस के साथ समाजवादी पार्टी के रहने का मतलब है कि मुस्लिम वोट उसका इंटैक्ट रहेगा, बढ़ेगा और कांग्रेस के कैंडिडेट्स को भी फायदा होगा। तो ऐसी स्थिति में मायावती जी ने जो रास्ता अपने लिए चुना है, वो मुझे ऐसा लगता है कि वो उनके राजनीतिक दल के लिए, उनके लिए आत्मघाती साबित हो सकता है। मायावती जी ने दोस्तों 2 और अनाउंसमेंट किया इसके साथ ही। उन्होंने कहा कि चुनाव पूर्व गठबंधन से बीएसपी को घाटा होता है, इसलिए हम चुनाव के बाद किसी के साथ जाएंगे, यह इस तरह का संकेत दिया। और साथ में यह भी कहा कि हम सरकार में भी शामिल हो सकते हैं, यह भी कहा। उनका यह कहना था कि चुनाव बाद जो योग्य सरकार होगी, अब ये उन्होंने सेकुलर सरकार नहीं कहा, उन्होंने और कोई जुमला नहीं इस्तेमाल किया, एडजेक्टिव जो इस्तेमाल किया योग्य। अब इस योग्य का क्या मतलब था उनका, तो उन्होंने कहा कि इसी योग्य सरकार की तरफ वो जा सकती हैं अगर चुनाव के बाद कोई गठबंधन जीतता है, कोई पार्टी जीतती है और सरकार बनाने की स्थिति में आती है, या उनकी जरूरत से सरकार उसकी बनती है, तो वो योग्य सरकार के साथ जा सकती हैं। इस आशय का उन्होंने एक संकेत दिया। तो दोस्तों, मेरा यह कहना है कि बहुजन समाज पार्टी उत्तर प्रदेश में, जिसने कि 10 सीट्स पाई थी पिछले चुनाव में, तब पार्लियामेंट के, तब जब समाजवादी पार्टी और आरएलडी के साथ उसका गठबंधन था। और मजे की बात है कि समाजवादी पार्टी को महज 5 सीटें मिली और बहन जी की पार्टी को 10 सीट्स मिल गई। लेकिन इस बार सिनारियो क्या है? जो लोग बीएसपी के नजदीक रहे हैं, बीएसपी के साथ रहे हैं, बीएसपी के कैंडिडेट रहे हैं, चुनाव भी जीते हैं, वो धीरे से सरक रहे हैं और वो अभी से कांग्रेस या सपा की तरफ जा रहे हैं। अब आप देखिए, गाजीपुर से जो सज्जन बीएसपी के सांसद हैं अफजाल अंसारी, उनके घर में एक समारोह हुआ अभी हाल के दिनों में। मायावती जी नजर नहीं आई, लेकिन अखिलेश यादव वहां मौजूद थे, तो संकेत निकला कि शायद वो अखिलेश यादव की पार्टी की तरफ से चुनाव लड़ना चाहेंगे। और दूसरा जो अभी हमने देखा कि राहुल गांधी की जो न्याय यात्रा है मणिपुर से मुंबई के लिए, उसमें शरीक हुए दानिश अली साहब। दानिश अली साहब बीएसपी के एमपी हैं, वो सस्पेंड किए गए हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई कर दी बीएसपी ने, क्योंकि ये नहीं बताया, बस ये थी कि महुआ मोइत्रा वाले मामले में बहुत एक्टिव थे, उनको लगा होगा बीएसपी को कि ये विपक्ष की तरफ जा रहे हैं, अलायंस की तरफ जा रहे हैं। तो इस तरह से कम कई ऐसे लोग हैं जो बीएसपी से अभी से किनारा कर रहे हैं, और ये 2 लोग तो बिल्कुल साफ प्रमाण है। तो ऐसी स्थिति में मैं समझता हूं कि मायावती जी ने अपने जन्मदिन पर जो अनाउंसमेंट किया है, शायद बहुत बड़े दबाव के तहत ये अनाउंसमेंट है, और इससे उनकी पार्टी को निश्चित रूप से घाटा होता नजर आ रहा है। एक पॉलिटिकल ऑब्जर्वर के नाते ऐसा मेरा असेसमेंट है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल।